हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी लोगों का सीटेट 2024 की इन्वायरमेंट की एक और न्यू क्लास में। तो फ्रेंड्स, आज की हमारी इन्वायरमेंट की जो क्लास है ना, वह क्लास नंबर 11 है। यदि आप लोगों ने जो लास्ट क्लासेस हैं इन्वायरमेंट और साइकोलॉजी, हिंदी पेडागोजी वगैरह, उन सभी क्लासेस को नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन और ऊपर आई बटन में लिंक मिल जाएगा उन सभी की प्लेलिस्ट का। तो उन सभी क्लासेस को आप लोग ज़रूर से देख लें। और देखिएगा, आज की हमारे जो टॉपिक है ना, वह है भारत की मिट्टियाँ। तो भारत की मिट्टियों से रिलेटेड जो क्लास है ना, वह क्लास नंबर आज की 3rd है। बाकी जो 2 क्लासेस हैं उनको भी आपने नहीं देखा तो उनको भी आप जो है ना डिस्क्रिप्शन और प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। उनके लिंक आपको वहाँ पर प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो ये सभी के सभी क्वेश्चंस एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस हैं और हम लोग एनवायरनमेंट है, इसी प्रकार से जो टॉपिक हैं उनको हम लोग कवर करते जा रहे हैं। तो इन सभी क्वेश्चंस को आप लोग नोट डाउन करते जाइएगा। देखिएगा, आज की इस क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है। बाकी के जो 40 क्वेश्चन है ना, हम लोगों ने जो लास्ट क्लासेस हैं उनमें डिस्कस कर रखे हैं। तो आप उन क्लासेस को सबसे पहले जाकर देखें, उसके बाद इस क्लास को देखिएगा। सामान्य फसलें उगाने के लिए उर्वर भूमि का पीएच मान लगभग कितना होना चाहिए। जो सामान्य फसलें रहते हैं उनको उगाने के लिए जो उर्वर भूमि है उसका पीएच मान लगभग कितना होना चाहिए। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 3, 4, 6, 7 या फिर 9 या फिर 10। करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सामान्य फसलें उगाने के लिए उर्वर भूमि का जो पीएच मान है ना, वह लगभग 6 से 7 होना चाहिए। किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है। तो वह कौन सी मिट्टी होती है जिसमें कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है? पीट मिट्टी, काली मिट्टी, लैटेराइट मिट्टी या फिर लाल मिट्टी। देखिएगा, हम लोग जो है ना आपसे लास्ट में क्वेश्चन भी पूछेंगे, उस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। देखिएगा आगे, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। जो काली मिट्टी है ना, उसमें कार्बनिक पदार्थों की काफ़ी ज़्यादा अधिकता होती है। भारत में सबसे अधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। जो टीचिंग भर्ती जुड़े एग्ज़ाम्स हैं ना, उन सभी के पॉइंट ऑफ व्यू के साथ साथ जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम्स हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो भारत में सबसे अधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है? लेटेराइट मिट्टी, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी या फिर पंक। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा। इसका जो राइट आंसर है ना, वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो है, भारत में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो जलोढ़ मिट्टी जो है ना, वह भारत में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। मिट्टी की रचना असामान्यतः निम्नलिखित प्रक्रिया द्वारा होती है। तो जो मिट्टी की जो रचना होती है वह किस प्रक्रिया के द्वारा होती है? अपर्दान, निक्षेपण, निरावरणीयकरण या फिर अपक्षय। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो मिट्टी की रचना है ना, असामान्यतः निम्नलिखित प्रक्रिया किसके द्वारा? निक्षेपण के द्वारा होती है। निम्नलिखित में से मिट्टी का कौन सा वर्ग भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ है? तो वह कौन सी मिट्टियों का वर्ग है जो कि भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ है? जलोढ़ मिट्टियाँ, काली मिट्टियाँ, लाल मिट्टियाँ या फिर जंगली मिट्टियाँ। अभी हम लोग जो है ना सेकंड लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस कर भी चुके हैं। भारत के हम लोग सर्वाधिक क्षेत्रफल पर बात करें तो जलोढ़ मिट्टियाँ काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पाई जाती हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ना करेक्ट हो जाएगा। गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी क्या कहलाती है? जो गंगा के मैदान की जो पुरानी कछारी मिट्टी रहती है वह क्या कहलाती है? भावर, भांगर, खादर या फिर खोडोलाइट। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर जो है ना वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो गंगा के मैदानों की जो पुरानी कछारी मिट्टी होती है ना, वह बांगर कहलाती है। देखिएगा, यदि आप लोगों को इस क्लास का जो है वह पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम के चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और साथ ही में आप लोग जो है ना जितनी भी जो क्लासेस हैं उनका भी पीडीएफ चाहिए तो आप लोग चैनल को जो है ना सब्सक्राइब कर सकते हैं, जो कि हमारा टेलीग्राम चैनल है, उससे ज्वाइन हो सकते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा की जल धारण क्षमता सबसे कम होती है? यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन को सबसे पहले तो आपको काफ़ी अच्छे से पढ़ना है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा की जल धारण क्षमता सबसे कम होती है। तो सबसे कम किस मिट्टी की होती है? बालुई दोमट, दोमट बालू, मटियार दोमट या फिर दोमट 5। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जो बलुई दोमट रहती है ना, बालुई दोमट, इसको हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? बालुई दोमट जो है ना, बालुई दोमट, इसकी जो है ना जल धारण क्षमता सबसे कम होती है। मृदा क्षरण निम्नलिखित द्वारा रोका जा सकता है। जो मृदा क्षरण है वह किस प्रकार से रोका जा सकता है? अच्छे पेड़ पौधे लगाकर, पशुओं की गतिविधियां रोककर, केवल वायु स्क्रीन से, मानवीय क्रियाकलापों की को सीमित करके। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो मृदा क्षरण है उसको अच्छे पेड़ पौधे लगाकर जो है ना रोका जा सकता है। मृदा लवणता की स्थिति में किस तत्व की परत सतह पर नहीं पाई जाती है? तो यहाँ देखिएगा, मृदा लवणता की स्थिति में किस तत्व की परत सतह पर नहीं पाई जाती है? सोडियम, कैल्शियम, नाइट्रोजन
या फिर मैग्नीशियम। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नाइट्रोजन। मृदा लवणता की स्थिति में नाइट्रोजन तत्व की परत सतह पर नहीं पाई जाती है। नाइट्रोजन की बात हुई है तो हमारे वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में नाइट्रोजन ही व्याप्त है 78%। उसके बाद हम एक्चुअल बात करें तो 20.9% पे ऑक्सीजन है, जिसको 21% भी कहा जाता है। तो इन सभी को भी आप लोग याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र मृदा अपर्दान से सबसे अधिक प्रभावित है? तो कौन सा क्षेत्र जो है वह मृदा अपर्दान से सर्वाधिक प्रभावित है? पश्चिमी हिमालय, राजस्थान, चंबल की घाटी या फिर पश्चिम बंगाल। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी चंबल की घाटी जो है ना मृदा अपर्दान से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट डाउन कर लेना। ये जो हम लोग क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं ना, ये सभी के सभी एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस हैं। पहाड़ी भागों के भू अपर्दान का मुख्य कारण क्या है? जो पहाड़ी भाग हैं उनके भू अपर्दान का मुख्य कारण क्या है? अतिचारण, दोषपूर्ण कृषि पद्धति, वन विनाश या फिर उपरोक्त सभी। तो ये राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जो पहाड़ी इलाके हैं उनमें जो भू अपर्दान होता है तो वह अतिचारण, दोषपूर्ण कृषि पद्धति, वन विनाश, इन सभी के वजह से होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर हम डी बिल्कुल यहाँ पर हो जाएगा, क्योंकि ये सभी के सभी भू अपर्दान का मुख्य कारण है। पर्वतीय स्लोपों पर मृदा अपर्दान को किस प्रकार नियंत्रित किया जा सकता है? जो पर्वतीय स्लोपों रहते हैं उन पर मृदा अपर्दान को किस प्रकार नियंत्रित किया जा सकता है? वन रोपण के द्वारा, सोपान कृषि, पट्टीदार खेती या फिर समुच्च रेखीय जुताई। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। समुच्च रेखीय जुताई है ना, इसके द्वारा पर्वतीय स्लोपों पर मृदा अपर्दान को रोका जा सकता है। पद मृदा परिक्षीणन, सॉइल एम्पोरिसमेंट निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो बताइएगा। ये जो है ना यह मृदा में पोषक तत्वों की बहुत कमी हो जाना कहलाता है। मृदा में जो है ना पोषक तत्वों की कमी हो जाना क्या कहलाता है? मृदा परिक्षीणन, या इसको हम कह सकते हैं सॉइल एम्पोवरिसमेंट। ठीक है ना, सॉइल एम्पोवरिसमेंट, इसको भी आप लोगों को याद रखना है। भारत में मृदा अपक्षय समस्या निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो भारत में जो मृदा अपक्षय है ना समस्या, वह निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग। देखिएगा, वैदिक कृषि, वन उन्मूलन, उष्णकटिबंधीय जलवायु या फिर ये सभी। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब ऑप्शन नंबर बी में क्या दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर बी में यहाँ पर दिया हुआ है केवल 2। तो यहाँ पर केवल 2 कौन सा है? वन उन्मूलन। इसको हम लोग क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। भारत में मृदा अपक्षय समस्या निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये जो मृदा अपक्षय है ना, यह किससे संबंधित है? यह ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, तो यह वन उन्मूलन से संबंधित है, आपको याद रखना है। जो ऑप्शन है ना थोड़े आगे पीछे हो गए हैं, तो इनको आप लोग अच्छे से रीड कर लेना। पलवरना मृदा संरक्षण की एक कृषि संबंधी युक्ति है। यह अत्यधिक प्रभावकारी इसलिए है क्योंकि, बताइएगा। देखिएगा, क्वेश्चन को फिर से डिस्कस कर लेते हैं। पलवरना मृदा संरक्षण की कृषि संबंधी युक्ति है। क्या पलवरना जो है वह मृदा संरक्षण की क्या है? एक कृषि संबंधी युक्ति है। तो यह अत्यधिक प्रभावकारी इसलिए है, क्यों है? क्योंकि यह अवनालिका अपर्दान से मृदा की सुरक्षा करती है, या फिर यह वृष्टि धोवन तथा वातीय अपर्दान से मृदा की सुरक्षा करती है, या फिर यह मृदा में नमी तथा पोषक तत्वों को बनाए रखने में सहायक होती है। तो कौन सा सही आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये सभी के सभी ऑप्शन सही हैं। पलवरना मृदा संरक्षण की एक कृषि संबंधी युक्ति है। यह अत्यधिक प्रभावकारी इसलिए है क्योंकि यह अवनालिका अपर्दान से मृदा की सुरक्षा करती है, यह वृष्टि धोवन तथा वातीय अपर्दान से मृदा की सुरक्षा करती है, और बाकी यह मृदा में नमी तथा पोषकों को बनाए रखने में भी सहायता करती है। सभी के सभी यहाँ पर सही हैं। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 56 क्वेश्चन है। घने वनस्पति आवरण वाली पहाड़ियों पर भारी मृदा अपर्दान नहीं होता है। देखिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। घने वनस्पति, जो घनी वनस्पति रहती हैं आवरण वाली पहाड़ियों में, उन पहाड़ियों पे जहाँ पर वनस्पति काफ़ी ज़्यादा घनी है वहाँ पर भारी मृदा अपर्दान नहीं होता। क्या ये सही है? वनस्पति आवरण वर्षा जल के अंतः स्पंदन तथा मृदा स्पंदन में सहायक है। जो वनस्पति आवरण है वह वर्षा के जल के अंतः स्पंदन तथा मृदा स्पंदन में सहायक है या नहीं? यहाँ पर देखिएगा, राइट आंसर देख लेते हैं। उत्तर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या करता है, तो हम देख लेते हैं। ये दोनों बिल्कुल सही हैं।
आर जो है ना मतलब ये वाला वनस्पति आवरण वर्षा जल के अंतः स्पंदन तथा मृदा स्पंदन में सहायक है, तभी क्या होता है पहाड़ियों पर जो भारी मृदा है वह अप्रदान नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जल भी मिलेगा पर्याप्त मात्रा में, यहाँ पर मृदा स्पंदन वगैरह, तो इससे क्या होगा, इससे काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। किसमें? मृदा प्रदान में। जो मृदा प्रदान है उसमें हेल्प नहीं मिलेगी बल्कि मृदा प्रदान नहीं होगा, ये याद रखिएगा। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं और आई थिंक आज की इस क्लास का हम लोग जो है ना वह अंतिम क्वेश्चन भी देख रहे हैं। देखिएगा, निम्नलिखित कथन ऊसर मिट्टी के संबंध में है। किस मिट्टी के संबंध में? ऊसर मिट्टी के संबंध में है। चूने का प्रयोग कर इसे सुधारा जा सकता है। इस मिट्टी का पीएच मान 7 से अधिक होता है। इस मिट्टी में धान की फसल उगाई जा सकती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब ऑप्शन नंबर बी में 2 और 3 है, मतलब कि यहाँ पर देखिएगा इस मिट्टी का पीएच मान 7 से अधिक होता है। ठीक है, इसके बाद देखेंगे यहाँ पर 7 से प्लस कर लो इसको, 7 से प्लस होता है। इस मिट्टी में धान की फसल उगाई जा सकती है, मतलब कि यहाँ पर 2 और 3 बिल्कुल सही हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोगों ने फ्रेंड्स मिट्टियों से रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया है। अब हम लोग जो है ना मिट्टियों से रिलेटेड जो टॉपिक हैं, जैसे कि मृदा प्रदान किसे कहा जाता है, ह्यूमस क्या है, इस प्रकार से हम लोग धीरे धीरे करके इन टॉपिकों को भी कवर कर लेंगे। बट आपको करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, लाइक कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर कॉल बटन पर भी सेट कर लेना, ताकि जो नेक्स्ट क्लास है उनका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अब एक क्वेश्चन हम आप लोगों से पूछते हैं, यदि आप लोग उसका आंसर सही देते हैं, ठीक है ना, तो उसके बाद में यदि आप आंसर सही देते हैं या आप लोग उसका पूरी तरह से डिस्क्राइब करते हैं, तो उसी प्रकार से जो है ना उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही आपको क्लास प्रोवाइड कराई जाएगी। क्योंकि हम लोग क्वेश्चन ऐसा करने वाले हैं जो कि आगे आने वाली क्लासों से संबंधित है। तो आप बताइए मृदा प्रदान क्या है। ठीक है, मृदा प्रदान क्या है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। मिलते हैं कोई न्यू क्लास में।